मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें जो है, हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा फिजिक्स होगा क्लासेस फॉर 11th एंड 12th, ये कैसे मूव करेगा और हम इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसका फ्लो होगा, वो फ्लो कैसे होगा और इसमें हम क्या क्या क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो दिस कोर्स इज स्पेशली फॉर द जेई मेंस, एडवांस एंड नीट। तो नीट में थोड़ा सा इसका जो लेवल होता है फिजिक्स का वो उतना हाई नहीं होता, जेई मेंस में थोड़ा टफ होता है और जेई एडवांस में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो क्या क्या हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, क्या क्या इन लेक्चर्स में हम करने वाले हैं और उनमें जो चैप्टर्स होंगे वो कैसे डिवाइड होंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस को करेंगे, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और मेरा नाम है नवीन एंड आई हैव डन एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग एंड मैंने काफ़ी साल बच्चों को पढ़ाया है जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे रैंक्स अचीव किया है। इसमें AIR 26 से लेकर के AIR 59 बहुत सारे रैंक्स लोगों ने अचीव किया है। नो, तो इस लेक्चर का जो मॉड्यूल होगा वो कैसे होगा और वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमारा जो फ्लो होगा वो कैसे होगा। इसकी जो मैं PDF है वो आपको दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम कंपनी का जो टेलीग्राम चैनल होगा वो ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको सारे फ्लो चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। अच्छा, इसमें देखो मैं व्हाइट बोर्ड रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम जो फिलहाल जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स, और अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे नीट की, ठीक है, नीट की बात करेंगे। अब इसमें जो हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो क्या 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 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहाँ से ज़्यादा नहीं, मतलब क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से आना ही आना है, वो है एरर एंड डायमेंशंस, ठीक है। एरर और डायमेंशन जो होता है, जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स होता है, उससे क्वेश्चंस फिक्स आते ही आते हैं। या तो डायमेंशनल एनालिसिस से आएगा, एरर मेजरमेंट से आएगा, या फिर स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर से भी आएगा, राइट। दूसरा जो है हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम काइनेमेटिक्स में हम 1D मोशन पढ़ेंगे एंड 2D मोशन पढ़ेंगे। 2D मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। काइनेमेटिक्स में हम 1D मोशन, एनी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम जो 3 इक्वेशंस होते हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रिलेटिव मोशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2D में हम सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चंस को, और प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये बात ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है, इस चैप्टर से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तीसरा जो है हम पढ़ेंगे एनएलएम। एनएलएम मतलब होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास जो होगा पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन, एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन, जिसमें दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? एक तो हमारा रहेगा विद फ्रिक्शन भी रहेगा एंड विदाउट फ्रिक्शन भी रहेगा, विदाउट फ्रिक्शन भी रहेगा। तो पहले विदाउट फ्रिक्शन पढ़ेंगे फिर विद फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। जो चौथा होगा वो हम पढ़ेंगे WPE। WPE मतलब वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी को हमें, वर्क पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं और वो आते ही आते हैं। ये जो चैप्टर्स है ना, इसके क्वेश्चंस 100% आने ही वाले हैं, ये आप मान के ही चलो। तो वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी के बाद हम क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल, ठीक है। रोटेशनल के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसको नोट कर लियो भाई, रोटेशनल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसमें? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसमें? ग्रेविटेशन के बाद सातवां था, आठवां था, छठवां था, सातवां। फिर क्या पढ़ेंगे हम? SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो 11th क्लास में होंगे वो चैप्टर को नोट कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज, घर से पढ़ के ही आना, नहीं तो क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और मैं उतना बेसिक से जाने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। तो SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है SHM, ठीक।
फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड। फ्लूइड से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद क्या? ऑप्टिक्स एंड वेव। ऑप्टिक्स एंड वेव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई चैप्टर छूट गया आपका। देखो क्या पढ़ा पहले? एरर एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स 1D 2D, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ गया। एनएलएम में विद फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन, फिर वो क्या आ गया? WPE, वर्क पावर एंड एनर्जी, रोटेशनल, ग्रेविटेशन, SHM, फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड वेव। ये जो है ना, ये चैप्टर्स आपके अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसमें इन चैप्टर्स पे हमको महारत हासिल हो जाएगी, राइट। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो रेफरेंसेस होंगे, रेफरेंसेस में क्या रहेगा बताओ? रेफरेंसेस में हम सबसे पहले हम करेंगे SC वर्मा तो मस्ट है, ठीक है। और हम देंगे स्टडी मटेरियल आपको। तो स्टडी मटेरियल में आपके पास एक चैप्टर में कम से कम 200 क्वेश्चन होंगे, 200 से 300 होंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को आपको करना होगा। भूतनी के नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, याद रख लेना। तो यार ना, रील विल देखने से सिलेक्शन नहीं होता किसी का। इट्स वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर ही है, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हैं इसको, तुम सोचोगे रील देख लूंगा तो वो सॉल्व हो जाए, नहीं होगा। और आसान आसान क्वेश्चन करने से, खुश होने से अच्छा कठिन क्वेश्चन करके डिमोटिवेट हो जाओ। आसान आसान क्वेश्चन कर लिया, खुश हो गए, हमको सब आ रहा है, आता होता कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल के हम 200 से 300 क्वेश्चन करेंगे, SC भी करेंगे, और एक दो बुक्स हम और करेंगे, लाइक BM शर्मा की भी बुक कर लेंगे जो नीट लेवल पे होंगे, वो सारे हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ये जो रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, फिजिक्स सेकंड पार्ट आता है। फिजिक्स सेकंड पार्ट में हम पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे बताओ? पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर। चौथा क्या पढ़ेंगे? करंट। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा ये, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। पांचवा फिर क्या? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में सब आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल दैट, प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी सारी उसमें। फिर क्या पढ़ेंगे? AC, अल्टरनेटिंग करंट। ये भी क्वेश्चंस आते हैं इसके, इम्पिडेंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें। और क्या पढ़ेंगे हम? मॉडर्न फिजिक्स, ये तो मस्ट भाई, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप छोड़ना तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस है जो छोटे हैं, आसान है, और तुम क्वेश्चन कर लोगे। आठवां क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। खत्म हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट भी। इसमें भी वही रेफरेंसेस लेंगे जो हम पहले वाले में रेफरेंसेस में लिया है, ठीक है। देखो एक चीज है कि मैं जो है पढ़ाऊंगा उनको ही जिनका सिलेक्शन लगभग होने वाला है। जो एकदम समझ के बैठा है कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं और मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, तो वो मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा। इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। क्योंकि मुझे इससे लाइक हमारा जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही है। तो आप इस बात को बेहद ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है ना, ये मैं आपको दे दूंगा, ये आपको मैं दे दूंगा फिजिक्स के जो पूरे शेड्यूल हैं। मैथ वाले सर मैथ का दे देंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री का दे देंगे। सारा अब आप लोग पढ़ लेना इसको, और इसको हम चालू कर लेंगे। अब इसको एरर एंड मेजरमेंट को हम चालू कर लेंगे, आजकल में चालू कर लेंगे। इसकी हमें पढ़ाई चालू करनी है, एरर एंड मेजरमेंट की, एरर और डायमेंशन एनालिसिस व्हाटएवर इट इज। तो इसकी हम क्लासेस अब चालू कर देंगे, और इसके आप स्टडी मटेरियल लेकर के क्लास में बैठा करो, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।